प्रेम इतना गहरा है जितनी मृत्यु। जिन जिन चीजों में मृत्यु से फर्क पड़ जाए वह प्रेम नहीं है। जिस जिसको मृत्यु छीन ले, मिटा दे, वह सब पार्थिव है और प्रेम अपार्थिव है। सूफी कहते हैं कि प्रेम को मृत्यु नहीं मार सकती, बस एक चीज को मृत्यु नहीं मार सकती, वह प्रेम है। इसलिए वे कहते हैं प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा, धन नहीं ले जाएगा क्योंकि मृत्यु धन को छीन लेगी। बुद्धि नहीं ले जाएगी क्योंकि बुद्धि मृत्यु के इसी तरह पड़ी रह जाएगी। पद सम्मान नहीं ले जाएगा क्योंकि मृत्यु सबको पोंछ डालती है। सिर्फ प्रेम ले जाएगा क्योंकि प्रेम को मृत्यु नहीं पहुंच सकती। प्रेम मृत्यु से बड़ा है, प्रेम अमृत है। तुम्हारा प्रेम आज पत्नी सुंदर है, आज प्रेयसी के पास रूप है तो तुम्हारा प्रेम है। कल प्रेयसी बूढ़ी हो जाएगी, तुम्हारा प्रेम खो जाएगा। मृत्यु तो बहुत दूर, बुढ़ापा भी दूर है। कल प्रेयसी बीमार पड़ जाए, अपंग हो जाए, कुरूप हो जाए, लंगड़ी हो जाए, अंधी हो जाए, प्रेम खो जाएगा। मैंने सुना है एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर था। दूसरे या तीसरे दिन पत्नी ने पूछा कि तुम मुझे सदा ही प्रेम करोगे? अगर मैं कुरूप हो जाऊं तब भी, बूढ़ी हो जाऊं तब भी, यह रूप यह सौंदर्य न रह जाए तब भी? उस युवक ने कहा कि देख, मैंने कसम खाई है सुख दुख में साथ देने की, मगर इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं उठी थी। पादरी ने कहा था सुख दुख में साथ देना, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, बाकी यह बात मत उठाना। इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं उठी थी। थोड़ा मन में सोचना कि जिसे तुम प्रेम करते हो उसे कुरूप अवस्था में भी प्रेम कर पाओगे? तुम्हारे भीतर सोचकर ही डावाडोल होने लगेगा भाव। नहीं, यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि प्रेम तुमने आकृति को किया है, शरीर को किया है। प्रेम तुमने व्यक्ति को तो किया ही नहीं। जब आकार बदल जाएगा तो जिसे तुमने प्रेम किया था वह बचा ही नहीं, वह दूसरा ही व्यक्ति है। सूफी कहते हैं दो तरह के प्रेम है, एक प्रेम लौकिक, एक प्रेम अलौकिक प्रेम की तरफ इशारा है। अलौकिक की पहचान यही है कि मृत्यु के पार भी अलौकिक प्रेम चलता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। परमात्मा में गिरने के लिए वही प्रेम जरूरी है। जो सांसारिक प्रेम है वो बस चिता पे समाप्त हो जाता है, पर यदि वो जो अलौकिक प्रेम है जिसे गुरु और शिष्य के बीच में घटता है, वो तो मृत्यु के बाद भी चलेगा। उसी अलौकिक प्रेम के लिए हम सब कुछ करते हैं, गुरु का दरबार लगता है। उसी अलौकिक प्रेम में गुरु शिष्य को डुबो देना चाहता है, तार देना चाहता है। वो अलौकिक प्रेम ही सब कुछ है। तुम्हारे संसार के प्रेम तो बस मृत्यु तक रहेंगे, उसके बाद नहीं। पर परमात्मा का प्रेम तो शुरू ही होता है उस अलौकिक स्वरूप से कि वो तो रहेगा ही रहेगा, वो सदा है, सदा रहेगा। हमेशा तुम्हें ही जीना सीखना होगा। तुम्हें इस संसार के पार भी एक बार नजर उठानी होगी, तब तुम्हें अलौकिक प्रेम का पता चलेगा। एक गुरु अपने शिष्य में उस अलौकिक प्रेम को वो दिया जलाना चाहता है। वो अलौकिक प्रेम का दिया हर पल गुरु शिष्य को परम आनंद में डुबोना चाहता है। वो अलौकिक प्रेम हमेशा है, हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। तो लौकिक प्रेम से एक बार नजर उठाना और अलौकिक प्रेम की तरफ इशारा रखना। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुमने स्वयं को प्रेम करना सीखना होगा। तुमने स्वयं को प्रेम किया तो तुम्हारा प्रेम एक दिन परमात्मा से हो जाएगा। यदि अभी भी तुम संसार में प्रेम ढूंढ रहे हो तो तुम प्रेम कर ही नहीं रहे, तुम तो कहीं ना कहीं उस प्रेम को बस देख रहे हो कि काम चल जाए। काम चलना प्रेम नहीं है।
प्रेम तो हृदय से होता है, दिमाग से नहीं। और ज्यादातर संसार में सारे प्रेम दिमाग के प्रेम हैं। आओ उस अलौकिक प्रेम की ओर चलें, आओ परमात्मा की तरफ बढ़ें। उस परमात्मा ने ये संसार रचा है, आओ इस संसार को रचने वाले को पकड़े। आओ किसी गुरु के पास बैठ के, किसी गुरु के पास लेट के, शांत चित्त में, शांत मन की झील में उस परमात्मा का दीदार करें। वो दीदार बड़ा प्यारा है, वो दीदार तुम्हें परमात्मा ही कर देता है। आइए डूबते हैं उस दीदार में, उस अलौकिक प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। हरिओम तत्सत।